नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में कन्वर्टर इंस्ट्रक्शंस में राउंड टू डबल इंटीजर इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये राउंड इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं, क्यों इंडस्ट्री में आप इसका यूज करते हैं और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो वन बाय स्टेप सारा डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस राउंड इंस्ट्रक्शन के बारे में, अगर आप इस राउंड टू डबल इंटीजर इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये राउंड इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट नॉलेज मिल सके और आप इसका इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन कर सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये राउंड इंस्ट्रक्शन कहाँ है और सिमेटिक मैनेजर में ये मुझे कहाँ पे मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है हमारा, और इसमें लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन ट्री है। इसमें कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन का सेक्शन है जिसमें से हमने काफी सारे इंस्ट्रक्शन डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सेम प्लेलिस्ट में आपके पुराने वीडियोज आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो सेशन में, वो है राउंड टू डबल इंटीजर इंस्ट्रक्शन। कुछ लोग इसे राउंड इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। क्या करता है ये राउंड इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सवाल आता है कि ये क्या करता है, नाम से ही क्लियर है, राउंड ऑफ करता है। ये कोई भी वैल्यू हो उसे क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा। और डिटेल में जानना हो तो क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे नेटवर्क में ऐड हो गया। और इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ F1 प्रेस करता हूँ अपने सिस्टम में। F1 प्रेस करते ही आपको आ गया कि क्या है इसका। ये राउंड इंस्ट्रक्शन है, राउंड टू डबल इंटीजर इंस्ट्रक्शन है। ये क्या करता है, जो भी इनपुट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, ठीक है, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा, देन उसको क्या करता है, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर में राउंड ऑफ कर देता है। राउंडिंग ऑफ आपने 12 में पढ़ा था। सेम अब ये पीएलसी के लिए करता है। अब सवाल आता है कि इसकी जरूरत क्यों हुई। अब बहुत सारे ऐसे पीएलसी ब्लॉक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा के साथ काम करते हैं। ठीक है, उनको फ्लोटिंग पॉइंट डेटा नहीं चाहिए। और फील्ड से जो इनपुट आ रहा है या किसी और ब्लॉक के थ्रू जो इनपुट आ रहा है वो मान लो आपका फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट है, तो क्या करता है पीएलसी, पीएलसी करता है कि राउंड ऑफ कर दो आप उन्हें। ठीक है, आप कंप्लीट इंटीजर डेटा पास करो, तो उसके लिए राउंड ऑफ की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, राउंड डबल इंटीजर रीड्स द कंटेंट ऑफ इनपुट पैरामीटर एज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इनपुट इसका क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, और उसको कन्वर्ट करेगा ये डबल इंटीजर में। और जो रिजल्ट होगा वो क्लोजेस्ट होगा। राउंड ऑफ करते हैं, जो 0.5 के पहले वाला नंबर हो वो पहले वाला नंबर को राउंड ऑफ करेगा। 0.5 के बाद वाला जो नंबर है, अभी देखेंगे हम लोग, वो उसके अगले नंबर को राउंड ऑफ करता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। तो मैंने ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ले लिया है। अब इसमें दो इनपुट है, एक इनेबल इनपुट है। यहाँ पे मैं कोई भी डिस्क्रीट इनपुट यूज करता हूँ, कोई भी बुलियन इनपुट इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया I0.0। अब जैसे ही ये ब्लॉक हाई होगा इसका आउटपुट भी हाई हो जाता है। तो यहाँ मैंने वैल्यू दे दिया Q0.0। अब फ्लोटिंग पॉइंट डेटा की बात है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात है, तो डबल वर्ड यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, MD0। ठीक है, और डबल वर्ड की एड्रेसिंग जब लेनी, यहाँ पे क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, बट जो कन्वर्ट करेगा वो भी 32 बिट मींस डबल वर्ड में ही। ठीक है, तो आपका जो इंटीजर होगा, डबल वर्ड इंटीजर, उसमें ये कन्वर्ट करेगा इसे। तो यहाँ पे MD4 चार चार का गैप लेते हैं अगर डबल वर्ड मेमोरी में इस्तेमाल करता हूं तो। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन, अगर आप डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम से एक वीडियो है, सेम प्लेलिस्ट में है, आप उसे देख सकते हैं। बट फिलहाल आप इतना जानते हैं, काफी सारे वीडियो जो मैंने डिस्कस किया है, कि एक जो सीमेंस का चैनल होता है वो 8 बिट कंटेन करता है और डबल वर्ड मीन्स 32 बिट है। तो ये जो अब मैं एड्रेसिंग जब करता हूं तो MD0 जब मैंने लिखा तो ये चार अलग अलग चैनल्स को जो है ये कंटेन कर रहा है, 32 बिट मेमोरी कंटेन कर रहा है। तो अगली जो एड्रेसिंग होगी वो MD4 होगी, अगली जो होगी MD8 होगी, और अगर मैं 1 से शुरू करता तो 5 9 इस तरीके से ये होता है। चार चार का गैप आपको लेना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ एड्रेसिंग ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम डाउनलोड करना है। अब प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए मुझे सबसे पहले तो सिमुलेटर ऑन करना पड़ेगा। यहाँ मैं आया, सिमुलेशन पे मैंने क्लिक कर दिया, अब सिमुलेशन मेरा ऑन होगा।
सिमुलेशन ऑन होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ना पीएलसी सिम, अभी तो एमपीआई दिख रहा है, लेकिन जब ये ऑन हो जाएगा तो पीएलसी सिम टीसीपी/आईपी लिखा हुआ नजर आता है। बट मैंने जो सारा कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, या नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो पीएलसी सिम एमपीआई के लिए होता है। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पीएलसी सिम एमपीआई, और यहाँ पे रन पी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इतना करने के बाद अब आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम पे डाउनलोड पे क्लिक किया, और डाउनलोड होने के बाद क्या करना है? स्टेटस ऑन करना है। स्टेटस ऑन कर दिया। स्टेटस ऑन होते आप देखेंगे यहाँ रन मोड में है, बट इनपुट अभी लो है, इसलिए ये ब्लॉक काम नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया? सबसे पहला काम, इनपुट को हाई कर दिया। अब देखिए ब्लॉक हाई हो गया, ब्लॉक को सिग्नल मिलना शुरू हो गया। बट मेन काम ये नहीं है। मेन काम क्या है मेरा? राउंड ऑफ करना, राउंडिंग ऑफ करना। उसके लिए मुझे क्या जरूरत होगी? वेरिएबल टेबल की। वेरिएबल टेबल कहाँ मिलता है आपको पता है? उसके लिए मुझे पीएलसी पे क्लिक करना पड़ेगा, और देन आफ्टर मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स। अब जितने भी मैंने मेमोरी यूज किए हैं उनकी एड्रेसिंग यहाँ लिखूंगा मैं। पहला है मेरा MD0, दूसरा है MD4, आगे अगर और भी होंगे तो यहाँ पे लिखता हूँ। अब जो MD0 है, इसकी मेमोरी किस टाइप की है भाई? फ्लोटिंग पॉइंट। और ये कन्वर्ट करके क्या देगा? डेसिमल में मुझे इंटीजर। अब यहाँ मैंने मॉनिटर ऑन कर दिया। अब यहाँ मैं जो भी नंबर रखता हूँ, जैसे मान लो मैंने 100.2 रखा, ठीक है? 100.2 रख के इसको जैसे ही मैंने क्या किया, ब्लॉक तो ऑन है, सिग्नल ऑन है। अब मैंने जैसे से मॉडिफाई वेरिएबल पे क्लिक करे, आप देखेंगे यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है? 100। इसने राउंड ऑफ कर दिया कि जो पॉइंट डेसिमल पार्ट जो है उसको हटा देगा ये। अगर मैंने 100.5 किया तो क्या होगा? 100.5, इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए अभी भी 100 है, मीन्स 0.5 तक 100 है। और अगर मैंने यहाँ 100.6 कर दिया तो क्या होगा? आप देखें अभी 101 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर तो 0.5 तक जो है वो प्रीवियस नंबर को लेता है। 100.5 है तो 100 लेगा, लेकिन जैसे 0.6 हुआ ये 101 कर देगा। अगर मैंने यहाँ 100.49 ले लिया तो क्या होता है? आप देखिए अभी भी 100 है। और अगर 100.59 लिया तो क्या होगा? अब देखिए 101, मीन्स 0.5 तक है। अगर 5 से ज्यादा कोई भी वैल्यू होगी तो ये क्या करेगा? नेक्स्ट नंबर को काउंट करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये राउंड ऑफ कर रहा है। अगर नेगेटिव भी कोई नंबर लेते हो आप, जैसे आपने ले लिया -100.7, अब क्या होगा? आप देखिए मैंने इसे राउंड ऑफ पे क्लिक किया तो ये -1, साइन सेम रहेगा, बस राउंड ऑफ कर देगा नंबर को। ठीक है, तो यहाँ साइन चेंज नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये राउंड ऑफ समझ में, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है, डेसिमल में कोई भी, जैसे 12.765, ठीक है। और अब इसका क्या करना है? मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखिए 13 आ गया। तो कोई भी नंबर आप लेते हैं तो क्या करता है? अब इसकी जरूरत कहाँ होती है? मैंने आपको बताया बहुत सारे ब्लॉक होंगे जिनका आउटपुट जो है आपको फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, बट आपको नेक्स्ट जो पास करना है आउटपुट, नेक्स्ट जो पीएलसी में प्रोग्रामिंग करनी है, उसमें आपको क्या चाहिए? इंटीजर डेटा चाहिए। तो आप क्या करोगे? उसे राउंड ऑफ करके दोगे, जो भी आउटपुट है उसको राउंड ऑफ कर दो और पास कर दो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका काफी यूज होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो मन में, आप जानना चाह रहे हो कि कैसे जो है ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा, आपका कोई भी कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तब भी कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो पसंद आया। किसी और पीएलसी के बारे में, किसी और इंस्ट्रक्शन के बारे में भी कोई नॉलेज चाहिए, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते कि नहीं नहीं आप तो मुझसे मिलना चाहें, कि आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहें, प्रॉब्लम बड़ा है, डाउट ज्यादा बड़ा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 955405045। आप मुझे मेल कर सकते हैं, raj.innovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है। अगर आप हमसे पीएलसी ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप तब भी कर सकते हो। किसी ब्रांड का टूल हो, पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी, नेटवर्किंग, जो पीएलसी नेटवर्किंग है, इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप सीखना चाहें, तो कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।